एक ऐसा पल जो शायद किसी ने सोचा भी नहीं था। 13 जुलाई 2025 तारीख तो बस एक लगती है, लेकिन पैरानॉर्मल दुनिया के लिए एक ऐसा चैप्टर बन गया जिसे भुला पाना नामुमकिन है। डैन रिवेरा, यह नाम आपने सुना होगा। न्यू इंग्लैंड सोसाइटी फॉर साइकिक रिसर्च के मुख्य जांचकर्ता थे ये। 54 साल के आर्मी वेटरन और पैरानॉर्मल दुनिया के वो चेहरे जिनकी मौजूदगी ही एक भरोसा थी। लेकिन उसी दिन उसी गेटिसबर्ग की रहस्यमयी जमीन पर सब कुछ बदल गया। जून और जुलाई महीने में वो अपने डेविल्स ऑन द रन टूर पर थे। हर टिकट बिक चुकी थी, टूर ट्रेंड कर रहा था। हर प्लेटफॉर्म पर सिर्फ एक ही नाम था, डैन रिवेरा। सोशल मीडिया पर लोग इसके लिए पागल हो रहे थे, और हो भी क्यों ना, क्योंकि इस पूरे टूर की सबसे चर्चित चेहरा जो था वो था एनाबेल डॉल। जी हां, वही भूतिया डॉल जिसकी मूवी आपने देखी होगी। और रिवर खुद भी इस वायरल टूर का चेहरा थे। उनकी गर्मजोशी, उनकी समझदारी, वो जुनून, सब कुछ उन्हें खास बनाता था। लेकिन फिर एक सवाल आता है कि गेटिसबर्ग में आखिर हुआ क्या? NESPR यानी न्यू इंग्लैंड सोसाइटी फॉर साइकिक रिसर्च के मुताबिक इस वीकेंड की एनाबेल डॉल की ट्रिप, जो कि इस टूर का सबसे चर्चित हिस्सा थी, वो एक ऐसे मोड़ पर पहुंच गई थी जहां किसी ने उम्मीद नहीं की थी। रिवेरा बाकी टीम के साथ उस गुड़िया को लेकर देश भर में घूम रहे थे। उस शुक्रवार से रविवार तक 1260 से ज्यादा टिकटें बिक चुकी थी। लेकिन जैसे ही रविवार आया, सब बदल गया। डैन रिवेरा ने इस टूर को इंटरनेशनल बना दिया था। टिकटॉक पर वायरल वीडियोस, रेयान डैनियल ब्यूल के साथ कोलैबोरेशंस, लोगों के दिलों में एक नाम बन चुके थे, डैन रिवेरा। डैन रिवेरा के इस टूर ने न सिर्फ फेम पाया था, बल्कि विवाद भी हुए। कुछ लोग इस गुड़िया को अंधविश्वास कहते थे, तो कुछ एंटरटेनमेंट। लेकिन डैन रिवेरा हमेशा फैक्ट्स पर टिके रहते थे। डैन सिर्फ इन्वेस्टिगेटर नहीं थे, वो एक एम्फेथेटिक इंसान थे, दोस्त, पिता और एक सच्चे बिलीवर। उन्होंने हमेशा बताया कि एनाबेल से निपटना बच्चों का खेल नहीं। 3 क्रॉस, होली ट्रिनिटी का प्रतीक, हमेशा वो अपने साथ में रखते थे। उन्हें बचपन से ही इस पैरानॉर्मल दुनिया की भूख थी, उसके बारे में रिसर्च करना चाहते थे, और यही उन्हें लेकर आया इस जर्नी तक। उन्होंने खुद लॉरेन वॉरेन के लेक्चर्स में हिस्सा भी लिया था, और यहीं से उनकी मेंटरशिप शुरू हुई। फिर 2011 में वो खुद NSPR के लीड इन्वेस्टिगेटर बन गए। कॉन्जूरिंग के पीछे जो लोग हैं वो है एड और लॉरेन वॉरेन। इन्हीं ने 1952 में NESPR की नींव रखी। डैन ने उन्हीं की विरासत को आगे बढ़ाया। वो ट्रैवल चैनल के मोस्ट हॉन्टेड प्लेसेस में भी दिख चुके हैं। इसके अलावा नेटफ्लिक्स के 28 डेज हॉन्टेड के प्रोड्यूसर भी रह चुके हैं। अब थोड़ी सी बात उस डॉल की करते हैं, एनाबेल डॉल। रेजिडी एन टाइप की एक इनोसेंट लुकिंग गुड़िया, जो 1968 में एक नर्सिंग स्टूडेंट को गिफ्ट में मिली थी। लेकिन उसके बाद कुछ अजीब होने लगा। फर्नीचर हिलना, चीजें उड़ना, खून के धब्बे, स्क्रैचेस, और एक मीडियम का कहना है कि इसमें एक लड़की की, एनाबेल की आत्मा है। पर वॉरेन दंपति को समझ में आ गया था कि ये किसी बच्ची की आत्मा नहीं है, ये कोई एविल एंटिटी है, और इसीलिए इसे उन्होंने हमेशा के लिए बंद कर दिया उनके ऑकल्ट म्यूजियम में। लेकिन जैसे ही एड और लॉरेन की मौत होती है, रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है उनकी बेटी जूडी और दामाद स्पेरा पर। और डैन रिवेरा, जो वर्षों से इस रहस्यमय दुनिया में थे, वो बने फिर इस लेगेसी के सबसे बड़े टॉर्च बियरर। लेकिन अब डैन नहीं है। उनकी आखिरी फेसबुक पोस्ट 8 जुलाई को थी, जिसमें उन्होंने लिखा था, शी इज कमिंग, द डॉल दैट इंस्पायर्ड द कॉन्जरिंग यूनिवर्स विल बी ऑन फुल डिस्प्ले, बट डोंट से वी डिडंट वॉर्न यू। इसके बाद वो लिखते हैं कि एनाबेल इज वेटिंग, विल यू कम सी हर और विल शी कम सी यू। अब इस पोस्ट ने एक डरावनी गूंज पैदा कर दी, जैसे वो जानते थे कि कुछ होने वाला है। उन्होंने लिखा था कि गेट रेडी गेटिसबर्ग, इट्स फाइनल काउंटडाउन। और यही गेटिसबर्ग का उनका आखिरी पड़ाव था। डैन रिवेरा को रविवार को होटल में मृत पाया गया, अकेले, ना कोई चोट, ना कोई मार्क्स। लेकिन डर तो तब बढ़ गया जब पता चला कि एनाबेल डॉल उस कमरे में नहीं थी। वो डॉल जिसको डैन रिवेरा हमेशा अपने साथ में रखते थे इस टूर पर। इमरजेंसी सर्विसेज वहां पहुंची, वो डॉल वहां नहीं मिली। अब वो डॉल गई तो गई कहां? अब सवाल यह है कि क्या वाकई एनाबेल जिम्मेदार है डैन रिवेरा की मौत की? यह सिर्फ कॉन्स्पिरेसी है या कुछ जो हमारे कंट्रोल में नहीं है? वॉरेन दंपति ने कहा था, यह डॉल किसी को भी नुकसान पहुंचा सकती है जिसने भी इसका मजाक उड़ाया। लेकिन डैन रिवेरा, वो तो इसे लेकर सबसे रिस्पेक्टफुल थे, वो तो इस मिशन के गार्जियन थे।
लेकिन अब पैरानॉर्मल कम्युनिटी शॉक में है। एक तरफ श्रद्धांजलि आ रही है, दूसरी तरफ डर। रेयान ब्यूल जैसे इन्वेस्टिगेटर भी हैरान है, लेकिन एनएसपीआर ने साफ कर दिया है, ये टूर रुकेगा नहीं। डैन का सपना था ये मिशन जारी रहे, और अब सब लोग बस एक ही बात सोच रहे हैं, क्या रिवेरा की मौत की वजह कोइंसिडेंस थी या कुछ और। वैसे आप इस एनाबेल डॉल के बारे में क्या जानते हैं? क्या ये सच है कि अगर वो म्यूजियम से बाहर निकल गई है तो क्या वो अब तबाही मचा देगी, या ये सिर्फ एक नाटक है? ये वीडियो आपको कैसा लगा? अगर अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।